नमस्कार, भारत में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं देश की 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में की ओलंपिक खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वीं बार देश को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टोक्यो जा रहे हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष रहा है, बरसों की मेहनत रही है। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जा रहे बल्कि देश के लिए जा रहे हैं। इन खिलाड़ियों को भारत का गौरव भी बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जीतना है। इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, हमें जाने अनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना है, बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है। हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बीच एक बार फिर कोरोना टीकाकरण की रफ्तार को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने टीकाकरण को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलने पर यूपी में अफसर को किया गया निलंबित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर आरोप में एक लेखपाल को राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जखनिया तहसील के एसडीएम सूरज यादव ने बताया कि ओडराई गांव में तैनात लेखपाल जितेंद्र नाथ सिंह ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जो सरकारी सेवा नियमावली के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच कराई गई और जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद लेखपाल को तत्काल निलंबित कर दिया गया। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इमरजेंसी देश का एक काला अध्याय था। उस दौरान 1.25 लाख लोग बेवजह जेल में ठूंस दिए गए थे। हालात इतने बुरे थे कि उन्हें खुद भेष बदलकर मुंबई के रास्ते देश से बाहर जाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि आज देश में इमरजेंसी तो नहीं है, पर हालात उसी तरफ जा रहे हैं। लोग सचेत नहीं हुए तो फिर से पहले जैसा हो सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी खुद कहते रहे हैं कि जो भी 75 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उन्हें किसी पद पर नहीं रहना चाहिए। 75 साल का हवाला देकर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और शांता कुमार को किनारे कर दिया गया था। अब उन्हें बताना चाहिए कि 2024 में बीजेपी का चेहरा कौन होगा। बीजेपी विधायक ने सांसद मेनका गांधी को बताया निहायत ही घटिया महिला। मध्य प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक एवं पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने एक पशु चिकित्सक पर बीजेपी सांसद मेनका गांधी के कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए उन्हें घटिया महिला कहा है। उन्होंने कहा कि वह शर्मिंदा हैं कि मेनका गांधी उनकी पार्टी की सांसद हैं। अजय बिश्नोई ने इस मामले में ट्वीट किया, बीते दिन सांसद मेनका गांधी ने पशु चिकित्सक डॉक्टर विकास शर्मा से जिन शब्दों में बात की, उससे वेटरनरी कॉलेज जबलपुर घटिया सिद्ध नहीं हो जाता है, लेकिन यह सिद्ध जरूर हो जाता है कि मेनका गांधी निहायत ही घटिया महिला हैं। मैं शर्मिंदा हूं कि ये मेरी पार्टी की सांसद हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर किया बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार जुलाई महीने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वायरस वैक्सीन की 12 करोड़ डोज देगी। इसमें कोविशील्ड की 10 करोड़ डोज और कोवैक्सीन की 2 करोड़ डोज बांटे जाएंगे। भारत में वैक्सीनेशन के अपने सर्वश्रेष्ठ सप्ताह के रिकॉर्ड के बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। यूपी में अकेले ही चुनाव लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने उन सभी खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि वे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन करेंगी। उन्होंने ट्वीट करते हुए ऐसी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। अपने ट्वीट में बसपा सुप्रीमो ने कहा कि ये भ्रामक और तथ्यहीन खबरें हैं, इनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। हरियाणा में 5 जुलाई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर लागू लॉकडाउन को बढ़ाकर 5 जुलाई तक कर दिया है। हालांकि इसके साथ ही सरकार ने कुछ रियायतों का भी ऐलान कर दिया है। इसके तहत राज्य भर में सभी दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। वहीं मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट और बार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे। इस दौरान सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बने रहने पर बौखलाया पाकिस्तान।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस फैसले के बाद FATF पर ही सवाल उठा दिए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस फैसले के बाद FATF पर ही सवाल उठा दिए हैं। कुरैशी ने भारत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये देखने की जरूरत है कि कहीं इस मंच का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर तो नहीं किया जा रहा है। रेडियो पाकिस्तान से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ देश FATF के जरिए पाकिस्तान को लटकाए रखना चाहते हैं, लगातार उस पर तलवार चलाना चाहते हैं। कुरैशी ने कहा कि इसको देखा जाना चाहिए कि FATF एक टेक्निकल फोरम है या फिर राजनीतिक फोरम। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने दिया अपना इस्तीफा। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन के आरोपों के बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को एक पत्र लिखकर इस्तीफा दे दिया। उनकी हाल ही में ऑफिस की को-वर्कर को किस करने की फोटो सामने आई थी और कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। इसको लेकर उनके ऑफिस के कर्मचारियों और लोगों में नाराजगी थी। हैनकॉक ने नियमों के उल्लंघन के लिए माफी भी मांगी थी। उनके इस्तीफे के बाद अब ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री साजिद जाविद को स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल नमस्कार भारत सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें।